जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जब एक सरकारी कर्मचारी अपनी पूरी सेवा देने के बाद रिटायरमेंट होकर घर आता है तो फिर उसकी पे या पेंशन प्रॉपर तरीके से उसको क्यों नहीं मिलती, जबकि कायदे कानून पहले से वेल सेटल्ड हैं। क्या हमारे अधिकारी इतने सक्षम नहीं है कि वो उन कायदे कानून को समझते नहीं, या कोई और वजह है? ऐसा ही एक केस है पे और पेंशन से रिलेटेड, जहां कोर्ट ने बड़ा ही अच्छा फैसला दिया है। तो आइए देखते हैं क्या है ये केस। जैसा कि आप यहां बोर्ड पर देख पा रहे हैं, हाई कोर्ट पेंशन और वेतन निर्धारण में जुड़ेगी सैन्य सेवा, सभी बकाया भुगतान करने का आदेश। ये खबर आपने पढ़ ली होगी, लेकिन इसमें क्या है, पूरी कहानी कहाँ से निकला है मैटर, वो देखिए। क्या है इसका कोर्ट का आदेश, ये देखिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से ये 2026 का लेटेस्ट वर्डिक्ट है, फैसला आया है। जो एप्लीकेंट है हवलदार से, उन्होंने केस किया स्टेट ऑफ यूपी एंड 3 अदर्स। ये मसला है और यहाँ पर ये केस सुनवाई हुई। 24 फरवरी को रिजर्व रख लिया गया और 19 मार्च को इसका जजमेंट दिया गया। और इसके बाद ही ये खबर अखबार में आई, पेपरों में छपी, आपने पढ़ा और ऑर्डर दिया। ऑनरेबल जस्टिस गर्मा प्रसाद जी की तरफ से आदेश आया। क्या था आदेश, उसको बहुत ही संक्षिप्त में मैं आपको बताता हूँ। मैटर क्या है देखिए, केस को समझने की कोशिश करते हैं। याची हवलदार सिंह नाम है, सेना के अंदर हवलदार रैंक होती है। ये हवलदार सिंह नाम है, जो कि नेवी में भर्ती हुए थे 4 जुलाई 1981 में और 31 जुलाई 1996 तक वो सेवा दे के आए, यानी 15 साल 27 दिन उन्होंने सेवा दी। और पेटी ऑफिसर के तौर पे वो रिटायर्ड हुए। पेटी ऑफिसर नेवी में, एयरफोर्स में सार्जेंट और आर्मी में हवलदार। ये तीनों रैंक एक दूसरे के समकक्ष होती हैं, बराबर हैं। उसके बाद उन्होंने 2004 में बीटीसी की ट्रेनिंग की और बीटीसी की ट्रेनिंग करने के बाद 25 जून 2011 को वो असिस्टेंट टीचर के तौर पर सेलेक्ट हो गए। 1 जुलाई 2011 को उन्होंने अपनी सेवा ज्वाइन कर ली और इस तरीके से वो पूरी सेवा करके 31 मार्च 2025 को सेवानिवृत्त हुए। अब उन्होंने सेवानिवृत्त होने से पहले अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश की, यानी कि उनकी जो सेना में 15 साल 27 दिन जो नौकरी करके आए थे भारतीय नौसेना के अंदर, उनकी उस सेवा को सिविल सर्विस के साथ जोड़कर उनको पे और उनकी पेंशन को फिक्स किया जाए। लेकिन विभाग ये नहीं कर पा रहा था, कोई निर्णय विभाग ने नहीं लिया और वो बिना इसके ही पेंशन आ गए। उसके बाद उन्होंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, कोर्ट में अपनी बात रखी, न्यायालय में चले गए वो और न्यायालय में उन्होंने अपनी मांग रख दी। और उनकी मांग क्या थी, जैसा मैंने अभी बताया कि उन्होंने नेवी में जितनी सर्विस की थी 15 साल 27 दिन, उसको उनकी सेवा में जोड़ा जाए और उसके हिसाब से उनकी पेंशन और उनकी पे रीफिक्स की जाए और जो उसका बेनिफिट है वो दिया जाए। ये उनकी मांग थी और इसके लिए सिविल सर्विस रेगुलेशन CSR 526 और 527 का हवाला दिया गया और उनकी पे फिक्स का क्वेश्चन उठा और इसी आधार पर पेंशन और रिटायरमेंट के बेनिफिट उनको दिए जाएं, जो ये रूल एंड रेगुलेशन यहाँ बताए गए हैं। याची की ये बात थी। एप्लीकेंट ने ये मुद्दा कई बार अपने विभाग में रखा, लेकिन उस पर कोई फैसला नहीं हुआ। अब इसमें देखिए, सरकार की तरफ से पक्ष क्या रखा गया। सरकार की तरफ से ये नहीं माना गया, ये बिल्कुल नहीं कहा कि ऐसा नियम कायदा कानून नहीं है। देखिए, यहाँ पर बहुत ही सोचने वाली बात है। उन्होंने जज साहब के सामने बिल्कुल नहीं माना, नहीं कहा कि ऐसा नहीं है। कोर्ट ने ये नहीं कहा कि याची हकदार नहीं है, वो जो अपनी चीज़ मांग रहा है वो सही है, उन्होंने उसको डिनाई नहीं किया। लेकिन
क्या कहा कि सरकार के पास अप्रूवल के लिए ऐसे कई केस पेंडिंग हैं, तो अप्रूवल आ जाए तब तक ये रुका रहे। इसका मतलब सीधा साफ स्पष्ट होता है कि किसी न किसी तरीके से केस को लटकाए रखना, उसका डिसीजन ना हो, ऐसा है। जबकि कानूनी स्थिति सेटल्ड है और एलिजिबिलिटी विवादित नहीं है। कायदे कानून कह रहे हैं, रिटन सब कुछ है, उसी के फेवर में है और कोई किसी तरीके का वहां पर डिस्प्यूट भी नहीं है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के नाम पर रोका जा रहा है। तो यहाँ पर कोर्ट बहुत ही सख्त हुआ और कोर्ट ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के नाम पर अनिश्चित काल तक इंतजार नहीं कराया जा सकता, जबकि पहले से सब कुछ कायदे कानून सेटल्ड हैं और वो एलिजिबल है, वहाँ कोई डिस्प्यूट नहीं है। और प्रशासनिक प्रक्रियाएं कानून और कोर्ट के पुराने बाइंडिंग फैसलों से ऊपर नहीं हो सकती, क्लियर कहा। इसलिए उन्होंने कहा कि पुराने फैसलों का संदर्भ लिया जिसमें सिमिलर स्थिति और पूर्व सैनिकों के लाभ जोड़ने का आदेश वो दिया जा चुका था। तो उन्होंने, कोर्ट ने जो फाइनल वर्डिक्ट दिया उसमें सीधे याचिका को अलाउ किया और कोर्ट ने ये कहा कि 4 जुलाई 1981 से 31 जुलाई 1996 तक जो उन्होंने सेवा दी है उसको जोड़कर जो CSR सिविल सर्विसेज रेगुलेशन 526-27 और सरकारी आदेश हैं उनके हिसाब से पे और पेंशन को रीफिक्स किया जाए और उसके बाद जो उसके बेनिफिट बनते हैं, एरियर बनता है, वो सब उनको दिया जाए। और इसके लिए कोर्ट ने 8 हफ्ते का समय दिया, यानी कि जिस दिन आपके पास ये ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी मिल जाती है उस दिन से आपका टाइम शुरू होगा और 8 हफ्ते के अंदर अंदर आपको ये उसके जितने भी बेनिफिट्स हैं वो एप्लीकेंट को, प्राची को देने हैं। तो ये कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया। इसका मतलब सीधा सा क्या निकाला जाए कि इस तरीके के अगर कोई और भी केस हैं तो उनको भी कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए। और ये केस कोर्ट में पुराना नहीं है, ये 2026 में ही कोर्ट में गया है और अभी हम 3 महीने भी नहीं हुए जजमेंट मिल चुका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह के जो केसेस हैं, जो डॉक्यूमेंटेड केस प्रूव्ड हैं, उन सब केसेस में कोर्ट में भी ज़्यादा समय नहीं लगता है। और पुराने जितने हमारे पूर्व सैनिक हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, रेलवे के हैं, जो बेचारे कायदे कानून को इतना जानते भी नहीं थे, अगर आपके पड़ोस में कोई इस तरीके का केस है जिन्होंने 2 जगह नौकरी की हो फिर लेकिन वो जुड़ी ना हो, तो आप उनको भी बता सकते हो, वो भी अपने हक के लिए जा सकते हैं। ये आपके सामने है। ये थी जानकारी। अगर किसी कर्मचारी ने, अगर किसी सैन्यकर्मी ने सेना में, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी या कहीं नौकरी की है और उसके बाद फिर वो गवर्नमेंट जॉब में चला जाता है, तो उसकी पुरानी सर्विस को भी उसके साथ जोड़ के उसकी पे और पेंशन का बेनिफिट मिलेगा। और यही आदेश कोर्ट की तरफ से आया और यही खबर आप देख रहे हैं, अखबारों में भी छपी। इसके ऊपर आपकी क्या राय है? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें और देखते रहें सैनिक वेलफेयर न्यूज़। आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई मिलेंगे फिर किसी नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।